हाय गाइस, दिस साइड साक्षी। होप आप लोग अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे, राइट। तो सुबह सुबह का टाइम है और सारा काम अभी बचा है। मैंने नहा धो लिया है बट अभी सारा काम करना है। सबसे पहले जाके मैं कान्हा जी को उठाऊंगी क्योंकि वो सो रहे हैं और उनको उठा के फिर नहलाना भी है। सो देखते हैं। ओके कान्हा जी, अब उठ जाइए, सुबह सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो चलो बेबी, अच्छे बेबी की तरह चलो उठ जाइए। और हम सबके सर्दियों के कपड़े निकल चुके हैं बिकॉज अब सर्दी बढ़ गई है, तो मैंने कान्हा जी के भी सारे सर्दियों के कपड़े निकाल लिए हैं। उनको रात को भी गर्म ब्लैंकेट में सुलाती हूँ और ये देखो पूरे रेडी हो चुके हैं। मैंने नहला धुला के पूरा रेडी कर दिया है उनको। और उनको ये सुंदर सी ड्रेस बनाई है, मेरी अम्मा ने बनाई थी। और जो ये कैप है, ये जो इसमें टोपी लगी हुई है, ये भी इसी में अटैच्ड है। ये अम्मा ने मेरे को ऐसे ही दी थी और ये बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और बहुत सारी ड्रेसेस हैं कान्हा जी की जो अम्मा ने बनाई है और मैंने भी कुछ ली है। बट अम्मा की जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रेसेस बनाई है, पहले से भी थोड़ी बहुत थी उन्होंने। मैं अगर आपको देखनी तो मैं आपको दिखाऊंगी भी। बहुत सारी ड्रेसेस हैं जो उन्होंने खुद अपने हाथों से ऊन से बुनकर बनाई हैं। जो मेरी अम्मा है ना, वो फुल टू एक्सपर्ट है इसमें, बहुत ज़्यादा। और मतलब उनको ना इतना पसंद है ना कि खाली बैठे बैठे वो यही करती रहती है। जब वो मैं छोटी थी ना, तो वो मेरे लिए स्वेटर भी बुनती थी, मतलब बुनती थी, क्या बोल रही हूँ, स्वेटर स्वेटर बुनती थी। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मेरे लिए बनाई हैं, फ्रॉक बनाई है, स्वेटर बनाया है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बनाई है। और अब मेरे कान्हा जी के लिए भी ड्रेसेस वो बनाती है गरम वाले ऊन से। तो या उसके बाद फिर मैंने पूजा करनी स्टार्ट करी अपनी। और जब तक, क्योंकि पूजा करनी है तब तक, फिर उसके बाद फिर मेरे को पापा जी का नाश्ता भी बना के देना था। जब तक वो नहा रहे हैं, कपड़े वपड़े पहन के तैयार होते हैं, तब तक मैंने सोचा कि अपनी पूजा का फिनिश कर लेती हूँ। उसके बाद फिर उनके लिए नाश्ता तैयार कर दूँगी। एंड देन ये मेरी ऑलमोस्ट जो है वो मैंने जो जला दी है। उसके बाद मैंने पूजा स्टार्ट कर दी। फिर पूजा करने के बाद फिर मैंने नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले गैस ऑन करी। गैस में मैंने ये चाय का रखा था। इसमें सबसे पहले मैंने चाय बनानी रख दी थी एक्चुअली, क्योंकि चाय भी साथ में लेते हैं हम नाश्ते में और नाश्ता बनने में टाइम लगता है, तब तक चाय बन जाती है साइड में, इसलिए मैंने चाय भी रख दी थी। और जब तक साइड में चाय बन रही है तब तक मैंने सोचा नाश्ता बना लेती हूँ। पापा जी के लिए नाश्ता बनता है। और उसके बाद भी हमारे पास बहुत सारा काम बच जा रहा है जो हमको सारा कंप्लीट करना है। आज कपड़े भी धोने हैं और साथ में डस्टिंग वगैरह, झाड़ू पोछा वगैरह। झाड़ू पोछे के लिए तो आंटी आएंगी एंड बर्तन वो मम्मी जी कर देती हैं। एंड बाकी सारे जो है ये खाना वगैरह ये सब कुछ मैं बनाऊँगी। और अभी इसके बाद फिर मेरे को सब्ज़ी भी बनानी है, वो सारा काम भी सब कुछ करना है मेरे को अभी। ऊपर से जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है ना, बिल्कुल मन नहीं करता काम करने का। ऐसा लगता है कि बस अंदर ही ना, उसके अंदर ब्लैंकेट के अंदर रहो, बाहर निकलो ही मत। बट काम तो करना पड़ता है ना, तो जैकेट पहन के रखनी पड़ती है। अब तो फुल टाइम जैकेट पहन के रखनी पड़ती है। बट हाँ, जैसे कपड़े धोने का या कुछ ऐसा कुछ काम होता है तो फिर मैं जैकेट उतार देती हूँ, बिकॉज उसमें फिर काम नहीं हो पाता है। बट फिर ठंड लगती है तो फिर पहननी पड़ जाती है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है और ठंड में पहननी पड़ती है, तो जैकेट की ज़रूरत हमें पड़ती ही है। और शॉल वगैरह की आदत मुझे है नहीं, मेरे को मतलब पसंद नहीं है ज़्यादा पहनना। मैं पहनती नहीं हूँ ना, मुझे आदत है। और अगर मैं पहन भी लूँ ना तो मुझे बहुत इरिटेबल लगता है, मतलब मैं नहीं पहन पाती हूँ और मैं निकाल देती हूँ। इसलिए मैं लेती भी नहीं हूँ और ना ही मेरे पास है ज़्यादा शॉलें वगैरह, मैं नहीं डालती हूँ। मेरे को नहीं अच्छी लगती है। और पता नहीं, मेरे को ना धूप में ज़्यादा रहा नहीं जाता है। पता नहीं, मैं 10 15 20 मिनट से ज़्यादा ना धूप में रह नहीं सकती हूँ, मेरे से रहा ही नहीं जाता है। मैं फिर नीचे आ जाती हूँ अगर छत पे जाना भी चाहूँ ना, गर्मी की मुझे थोड़ा सा गर्माहट लगेगी, बट नहीं। उसके बाद नाश्ता भी रेडी हो चुका है, मैंने पापा जी को नाश्ता दे दिया। और उसके तभी के तभी बेल बजी। फिर मैंने देखा नीचे कॉर्नर, देखा तो यहाँ पे पानी वाले भैया आए हुए हैं। तो फिर पानी भरवाना था। मैंने देखा बोतल खाली है कि भरी हुई है, तो बोतल तो खाली थी। उसके बाद फिर मैंने बोतल ऐसे ये बांधी और नीचे लटका दी पूरी अच्छे से, ताकि नीचे जो है वो भैया पकड़ ले और फिर साथ में बोतल ले ले और फिर पानी भर के ले आए। फिर जब तक वो पानी भर रहा था तब तक मैंने सोचा जो है ये देखो, रस्सी जो है वो टूट गई थी। मतलब टूट नहीं गई थी, पता नहीं रस्सी कैसे खुल गई और बोतल जो है वो नीचे दिमाग से पड़ी। वो तो शुक्र है कुछ भी नहीं हुआ। उस चाय रेडी हो चुकी थी। फिर पापा जी को जो है वो मैं चीनी नहीं देती हूँ, उनके लिए शुगर फ्री गोली लाई हुई है, तो मैंने शुगर फ्री गोली डाली और फिर चाय मैंने इसमें डाली। और फिर पापा जी को साथ में चाय जो है फिर मैंने दे दी। फिर जब और चाय देते देते फिर मैंने सोचा कि और कौन कौन से काम हैं जो अभी मुझे करने हैं और रहते हैं। तो ठंड इतनी हो रही है और ऊपर से हम सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं। और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जो रहते हैं ना, उसमें यही प्रॉब्लम होती है कि अगर गर्मी होती है तो पूरी भभकी एकदम गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बिकॉज सनराइज़ बिल्कुल रूफ़ पे पड़ती है, ऐसे छत पे पड़ती है और बहुत ज़्यादा ऐसे गर्मी होती है। और ठंड में ज़्यादा ही ठंड होती है, गर्मी में ज़्यादा गर्मी हो जाती है और ठंड में सबसे ज़्यादा सर्दी हो जाती है, मतलब दोनों में ही दिक्कत हो जाती है।
उसके बाद बालकनी में मैं आई, मैंने पानी लिया था और अपने सूरज देवता को मैंने जो है वो पानी जो है वो अर्पण किया। ये सुबह सुबह का मेरा रोज़ का रूटीन होता है, मैं रोज़ उनको पानी ऐसे देती हूँ। और फिर कान्हा जी के जो कपड़े जो मैंने उतारे थे, जो मैंने नहलाते वक्त उनको उतारे थे, वो मुझे धोने भी थे, तो साथ साथ मैं रोज़ डेली में एक एक कपड़ा जो है उनका धो लेती हूँ। ऐसे एक एक करके मैं सारे कपड़े उनके धो लेती हूँ रोज़ रोज़। फिर धोने के बाद फिर उनको सुखा देती हूँ। जब वो सूख जाते हैं फिर बाद में मैं उनको अंदर रख के अंदर फ़ोल्ड करके उनको रख देती हूँ, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे दूसरे वाले कपड़े पहनाने होते हैं। मैं कई बार इतने कंफ्यूज हो जाती हूँ ना, पता है, जो धोए होते हैं ना, मैं अगली बार भी वही पहनाती हूँ, क्योंकि धुल जाते हैं, सूख जाते हैं, तो ऐसा लगता है वही पहना दूँ, बट फिर मैं देखती हूँ ना, ये तो कल ही पहनाए थे ना। मेरे को बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। फिर मैं देखती हूँ कि नहीं यार, ये तो कल पहनाए थे, परसों पहनाए थे, अच्छा ये वाले दूसरे, ये अब दूसरे दिन पहना दूँगी। तो ऐसे कभी कभार ना मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि कौन से पहनाऊँ। तो अब मैं बनाने वाली हूँ इसको दोपहर की सब्ज़ी, क्योंकि अब सारा काम मतलब मोस्टली ख़त्म हो गया। वैसे ख़त्म तो नहीं हुआ, बट हाँ काफ़ी ख़त्म हो गया है। तो फिर मैंने सोचा दोपहर की सब्ज़ी बना लेते हैं, क्योंकि सब लोग दोपहर को खाते हैं, लेकिन मैं जो है ना वो मतलब ऐसे 11-12 बजे के करीब जो है वो अपनी सब्ज़ी खाती हूँ, मतलब सब्ज़ी रोटी, क्योंकि मैं दोपहर को खाना नहीं खाती हूँ। तो उसकी जगह सुबह मैं खा लेती हूँ पेट भर के अच्छे से। दोपहर को कुछ लाइट या फ्रूट्स वगैरह ये सब कुछ मैं खा लेती हूँ, बट सुबह जो है वो मैं पेट भर के अच्छे से अपना खाना खाती हूँ। तो फिर मैं अपनी सब्ज़ी जल्दी बना लेती हूँ, दोपहर की सब्ज़ी मैं जल्दी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे खाना होता है। तो फिर प्याज व्याज क्रश करके अपना जो लहसुन वगैरह, लहसुन अदरक प्याज टमाटर सब कुछ मैंने काट के पहले से मैंने सोचा रख लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं घिया जो है, घिया बनाने वाले हैं हम अपने घर पे। मतलब अभी हम वैसे तो घिया काफ़ी सारे बच्चों को पसंद नहीं आती, बट काफ़ी लोगों को पसंद भी होती है हरी सब्जियाँ। मतलब घिया ऑब्वियसली वैसे तो हरी कलर ग्रीन ही है, तो हरी सब्जी ही होगी। और फिर मतलब मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत तो नहीं बोल सकते, बट हाँ मैं खा लेती हूँ। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है घिया की सब्ज़ी खाने में, मैं खा लेती हूँ। पहले मैं नहीं खाती थी, बट अब मैं थोड़ा खाने लग गई हूँ, मेरे को पसंद आने लग गई है अचानक से, पता नहीं क्यों पसंद आने लग गई है, लेकिन आने लग गई है। तो फिर मैं अब खा लेती हूँ घिया की सब्ज़ी और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इवन मैं सारी सब्ज़ियाँ खाई थी, कुछ सब्ज़ियाँ हैं जो मुझे नहीं पसंद। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे वैसे बैंगन का भरता जो है वो मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा पसंद है नहीं है। दूसरा पता नहीं क्यों मुझे मटर पसंद नहीं है। सब्जियों में मटर होता है ना, मेरी नाक चढ़ जाती है, पता नहीं क्या है, बट मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद, क्या कर सकते हैं। बट जो भी है, लेकिन मैं फिर भी खा लेती हूँ। मतलब जैसे गीली सब्जियाँ होती है ना, जो मतलब तरी वाली सब्जियाँ होती हैं, उनमें तो मैं मटर खा लेती हूँ, उनमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मटर खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट पता नहीं क्यों जो सूखी सब्जियाँ होती है ना, उनमें मुझे दिक्कत होती है मटर खाने में, उनमें मुझसे खाई नहीं जाती है मटर, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लगता है सब्ज़ी का ना टेस्ट ख़राब हो गया, इस मटर ने ना सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब कर दिया, पता नहीं। और फिर ना एक चीज़ है, मुझे ना चावलों में भी मटर पसंद नहीं है। जो पुलाव बनते हैं ना, येलो वाले नमकीन चावल जो बनते हैं, उसमें भी मुझे मटर पसंद नहीं है। मतलब मटर मुझे ऐसा नहीं पसंद है कि मुझे नमकीन चावल में मटर चाहिए, लेकिन मुझे उस मटर को खाना नहीं है, बिकॉज वो मटर का एसेंस तो उस चावलों में आ गया ना, लेकिन अलग से वो जो मटर आते हैं ना गोल गोल, वो मुझे पसंद नहीं है, पता नहीं, वो नहीं खा पाती। मतलब लिटरली हद है ना, मुझे चावलों में मटर चाहिए क्योंकि मटर का एसेंस मुझे उसमें चाहिए, बट मटर नहीं खाने हैं, क्योंकि वो चावलों का टेस्ट ख़राब कर देते हैं। मुझे लगा कि चावल जो है वो नमकीन नमकीन टेस्टी टेस्टी, बीच में वो मीठे मीठे से मटर आ जाते हैं, पता नहीं क्यों मुझे ही मटर का टेस्ट मीठा लगता है, सच में मीठा होता है उनमें, ऐसे अलग टेस्ट आ जाता है उसका, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। आई डोंट नो वाई, बट जो सच है वो है, क्या कर सकते हैं उसका। उसके बाद फिर मैंने कपड़े धोने स्टार्ट कर दिए थे, बट जो कपड़े हैं वो मैं फटाफट क्योंकि मशीन जो है, मशीन में भी कपड़े धुलेंगे। आप ये सोच रहे हो कि हाथों से कपड़े क्यों धो रही है, क्योंकि मशीन भी है हमारे पास, बट हम उससे पहले हम ब्रश लगाते हैं, क्योंकि धीरज के कपड़े और पापा जी के कपड़े ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, क्योंकि उनका वर्क ही ऐसा है, क्योंकि मशीन में कपड़े नहीं उनके अच्छे से धुल पाते, तो पहले उनके कपड़ों में हमें ब्रश लगाना पड़ता है। सिर्फ पापा जी और धीरज के कपड़ों में ही ब्रश लगता है, मेरे कपड़ों में और मम्मी जी के कपड़ों में ब्रश नहीं लगता है। फिर कपड़ों में ब्रश लग गया, हम बातें बातें करते करते ब्रश लग चुका, पता ही नहीं चला। उसके बाद फिर मशीन में ये मैंने सारे कपड़े डालने स्टार्ट कर दिए थे। जो ये गीले हैं कपड़े, जो ब्रश मारे हुए कपड़े ना, वही हैं ये सारे कपड़े। कुछ कपड़े ब्रश मारे हुए नहीं भी है, जो सूखे सूखे लग रहे हैं ना, उनमें ब्रश नहीं लगाया, बाकी जीन्स वगैरह में इन सब में ब्रश लगाया, क्योंकि वो ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, मिट्टी चिपक जाती है उनमें बिल्कुल। और ये मैंने सारे कपड़े जो हैं वो इसमें फिट कर दिए हैं बिल्कुल। और ये हमारी ऑटोमेटिक मशीन है, फ्रंट लोडेड, इसमें सारे ब्रश मार के पहले, उसके बाद फिर मैं कपड़े इसमें डाल देती हूँ। पहले जब हमारे पास सैमी थी, उसमें पहले हम घुमाते थे, उसके बाद हम मशीन में फिर ब्रश लगाते थे, बट इसमें पहले ब्रश लगाते और फिर फुल्ली लोडेड मशीन ऑटोमेटिक जो है उसमें डाल देते हैं। फिर मेरा काम ऑलमोस्ट सारा ख़त्म, फिर मैंने आराम से बैठ के अपना वार्म वाटर पिया।